दूसरा चीज, जिनके स्टेट पर कॉलेज कम हुआ करते थे, जिनके स्टेट पर सीट कम थी, उनके लिए एक ऑल इंडिया कोटे की और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या EEEC में जो रूल इंप्लीमेंट हुआ है, जिसपे अभी रिसेंट पे नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो क्या वो EEEC में भी इंप्लीमेंट होगा। जो नोटिफिकेशन MCC के लिए आया था, क्या वो EEEC में भी इंप्लीमेंट होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। एक शॉर्ट वीडियो है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से, वो सारी चीजें यहां पर हम कवर करने वाले हैं। अभी जो हम बात करें कि MCC के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था ओवरऑल, वो मैं आपको समझा देता हूं। MCC में जो नोटिफिकेशन आया था, फिलहाल अभी तक EEEC के लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। MCC में ये था कि राउंड 1 राउंड 2 होता है, उसके बाद में राउंड 3 होता है, मॉपअप राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद में एक स्टे वैकेंसी राउंड होता है, अगर सीट बच जाती है तो। स्टे वैकेंसी तो ऑलमोस्ट हर साल होता ही होता है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट कोटे की 15% सीट्स वैकेंट रहती थी यहां पर, क्योंकि 15% हर एक स्टेट से ली जाती थी, वो वाली 15% सीट्स में से राउंड 2 के अलॉटमेंट तक जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती थी वो स्टेट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाती थी ऑल इंडिया कोटे से। तो वही मैंने सेम चीज यहां पर उसी को कोरिलेट करके थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि EEEC में क्या होता था या MCC में, और इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों चीजों का मीनिंग सेम है यहाँ पे। तो अगर आप EEEC में देखोगे तो सिंपली क्या होता था, राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, उसके बाद में राउंड 3 हो गया, मॉपअप राउंड हो गया EEEC में। और MCC में क्या होता था, राउंड 2 से यहां पर सीट ट्रांसफर हो रही थी, और यहां पर क्या है, राउंड 3 से सीट ट्रांसफर हो रही है कहां पर, स्टेट अथॉरिटी को। जो भी वैकेंट सीट होंगी, जो भी अलॉटेड कोटा होगा, ऐसा नहीं है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी सीट्स कुछ ट्रांसफर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जो 15% वाली ऑल इंडिया कोटे की सीट है, वो सीट में ट्रांसफर करने वाली की बात कर रहा हूं कि अगर सीट ये यहां पर ट्रांसफर हो रही थी, वो अब अगर यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये सेम रूल MCC वाला EEEC में इंप्लीमेंट हो जाता है, तो देन तब क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी चीजों में फर्क डलेगा और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फिलहाल यहां पर तो मैंने जो वीडियो बनाया था वो भी वीडियो आप जाकर देख लो, है ना। और अगर यहां पर अगर हम बात करें क्या चेंज क्या आएगा, तो यहां पर तो बेनिफिट हो रहा था, इस पे क्या होगा इस पे भी बात कर लेंगे। इस पे काफी कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा था। सिंपल सा बात है, आप ये भी एक दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, क्योंकि NIC जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, तो यहां पर जो जनरल वाली सीट हुआ करती थी, देन तब तक तो वो ट्रांसफर करने के लिए पॉसिबल था। जनरल EWS और OBC, जनरल EWS OBC 3 का तो अभी तक क्या होता था, सबको जनरल वाली ही सीट अलॉट हुआ करती थी, जो अलॉटिंग कोटा था वो जनरल था। अब क्या है यहाँ पर, अब तो रूल बदलने वाला है। अब क्या है कि यहाँ पर भाई ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन अगर लाएंगे तो EEEC में भी इंप्लीमेंट होगा, बिकॉज EEEC एक बार बहुत पहले नोटिस रिलीज कर चुका है कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक तो फिलहाल MCC की तरह EEEC ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। इन केस अगर यहाँ पर राउंड 4 के लिए अलाउ करेगा और ये जो ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट है EEEC में अगर खत्म हो जाता है, यहाँ पर कुछ तो सीट्स ट्रांसफर होती थी, जो मेरा मानना है कि लगभग यहाँ पर अगर स्टेट कोटे की जो 15% मिला के सीट्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 1500 या 2000 के आसपास कुछ सीट्स अगर आती थी फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 10% सीट कैंसिलेशन हो जाता था। मतलब कि 200 सीट तो मिनिमम ट्रांसफर हो ही जाती होंगी। मतलब ओवरऑल हम टर्म परसेंटेज के टर्म से बात करें तो 10% सीट यहां से ट्रांसफर हो जाती थी। अब जब ये वाली जो 10% 15% जो भी कैंसिलेशन आता है, अगर वो जब यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, इट्स मीन कि यहां पर सीट नहीं बढ़ेंगी, जितनी सीट 85% थी उसी पे काउंसलिंग हो रही होगी। लेकिन होता क्या था, बीच में जब ये चल रही होती थी स्टेट आयुष की काउंसलिंग, कोई भी स्टेट की हो, यहां पर राउंड 1 हुआ या 2 हुआ हार्डली, तब तक इधर का कैंसिलेशन यहां पर आकर एड ऑन हो जाता था। मॉपअप राउंड के पहले पहले मोस्टली हर एक स्टेट का थोड़ा बहुत डिफरेंट आगे पीछे रहता था शेड्यूल में, उस केस की बात कर रहा हूं। अब जब यहां पर सीट नहीं आएगी तो इट्स मीन कि यहां की जो कट ऑफ होगी जल्दी से क्लोज होगी, क्लियर। हाँ, लेकिन यहां पर उन स्टूडेंट्स का जरूर बेनिफिट होगा जो लोग ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट किया करते थे, या जिनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की हुआ करती थी EEEC की, जिनके स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ से जल्दी क्लोज हो जाती है। उन सभी के लिए तो ऑल इंडिया कोटे वाला ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक आप बात काफी कुछ कंपेयर कर पा रहे होगे। यहां पर मैंने लिखा हुआ कि स्टेट कोटा कट ऑफ
फिर उसके बाद में ऑल इंडिया कोटे की मैंने बात करी है। अब यहाँ पर कुछ स्टेट की कट ऑफ तो ऐसी है ना जिनकी ऑल इंडिया, वैसे तो ऑल इंडिया की कट ऑफ जल्दी एक तरह से मैं मानता हूँ कि क्लोज होनी चाहिए। जैसे एमबीबीएस के टर्म्स में बात करें जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन आयुष के टर्म्स में बात करें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड दोनों कॉलेज मिल जाते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी अगर कट ऑफ पे हम देखें तो 505 नंबर तक यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ा सा यूपी का अगर कंपैरिजन करें, एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है, तो 535 तक लास्ट ईयर गया था। इस बार का जो प्रेडिक्शन है 529 तक जाएगा, या 525 भी ले लो यार, 525 ओबीसी वगैरह का ले लो, 522 तक ओबीसी का ले लो। तो ये कहीं ना कहीं एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। इट्स मीन कि जो स्टेट कोटे की कट ऑफ है वो जल्दी से क्लोज कर जा रही है। तो इसकी कट ऑफ अगर जहां पर जिस स्टेट की हायर रहेगी उसके लिए ऑल इंडिया कोटे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं जो यहां पर ट्रांसफर होकर सीट आ रही थी इसकी तो क्लोजर और जल्दी हो जाएगी, इसका तो लॉस हो गया। लेकिन इधर जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे अब उनको स्टेट अथॉरिटी से पहले उनको डबल ट्रिपल सी अथॉरिटी को थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपडेटेड रहना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। दूसरा चीज, जिनके स्टेट पर कॉलेज कम हुआ करते थे, जिनके स्टेट पर सीट कम थी, उनके लिए एक ऑल इंडिया कोटे की और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। मतलब कि कहीं ना कहीं राउंड्स थोड़े से एक और बढ़ जाएंगे, तो देन कहीं ना कहीं कैंसिलेशन भी क्रिएट होंगे। अब कैंसिलेशन क्रिएट होने से क्या होता है कि देन राउंड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट तो हो ही गया है, क्योंकि ऑल इंडिया का एक सेपरेट पोर्टल हो जाएगा, दोनों का कोई इंटरकनेक्शन नहीं रहेगा स्टेट बॉडी और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से। तो आई थिंक ये वाला पार्ट काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्या कैंसिलेशन होगा, देन किस तरह से ऐसा हम बोल रहे हैं। तो देन वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर कॉलेज कम है या कॉलेज नहीं है, या आपकी स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है इन कंपेरिजन टू ऑल इंडिया कोटा, तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। तो आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट एडेड वाली सीट मिल सकती है, कुछ सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स भी कुछ जगह पर अवेलेबल रहती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एक दो जगह पर हैं। तो उसके लिए हम लोग अप्रोच आउट करके काउंसलिंग में आपके कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर में हेल्प आउट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।